दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जगन्नाथ। आप देख रहे हैं इंडिया टॉप न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। जनपद बाराबंकी के नवाबगंज ग्राम जसवंत नगर से रेलवे फटकी तक क्षतिग्रस्त पड़ा हुआ मार्ग को लेकर आम जनमानस को आने जाने में भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जी हां, खबर है बाराबंकी नवाबगंज से। जन समस्या। बाराबंकी नवाबगंज से वार्ड संख्या 1 जसवंत नगर में बालाजी मंदिर के पास से रेलवे फटकी तक क्षतिग्रस्त पड़ा हुआ मार्ग आम जनमानस को करना पड़ रहा भारी समस्या का सामना। माह जुलाई में विद्यालय खुलने पर छोटे छोटे बच्चों की पढ़ाई भी बाधित होने की आशंका। क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि विगत कई वर्षों पहले हम लोगों ने अस्थायी चंदा लगाकर मलबा डलवाकर सड़क की पटाई का कार्य कराया था, लेकिन नगर पालिका परिषद नवाबगंज के द्वारा वाटर पाइपलाइन डालने से मार्ग की खुदाई की गई थी, जिसकी मरम्मत कर अभी तक नहीं भी कराई गई। चल रहे बारिश के मौसम के चलते यहाँ पर जल भराव हो जाता है, जिससे आने जाने में काफ़ी समस्या उत्पन्न होती है। उससे ज़्यादा समस्या मार्ग पर पथ प्रकाश व्यवस्था भी नहीं है, जिससे किसी भी समय किसी भी तरह की अप्रिय घटना घटित हो सकती है। कई बार इसकी सूचना नगर पालिका परिषद को दी गई, परंतु कार्रवाई का सिर्फ आश्वासन ही दिया गया, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। कांग्रेस पार्टी के श्रम प्रकोष्ठ के विधानसभा अध्यक्ष अमित सोनी के द्वारा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर इसकी शिकायत दर्ज कराई गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि अगर विभाग के द्वारा सड़क कार्य को नहीं कराया गया तो आने वाले कुछ दिनों के अंदर नगरपालिका कार्यालय के घेराव के साथ साथ भूख हड़ताल पर भी हम लोग मजबूर होंगे। बाराबंकी से राम प्रकाश की रिपोर्ट। अमित सोनी जी, ये आपके जो है वार्ड संख्या 1 जसवंत नगर में ये सड़क जो क्षतिग्रस्त अवस्था में है, ये कितने समय से है? कम से कम 5 सालों से। 5 सालों से। क्या आप लोग जब यहाँ अपना निवास स्थान बनाए थे तो आप लोगों को सड़कें इसी तरह से मिली थी? नहीं, इससे पहले बेहतर थी। इससे पहले बेहतर थी। बनी नहीं थी लेकिन बेहतर थी इससे पहले। तो ये सड़क जो हम अभी रास्ते में आए हुए हैं, देखा है जो जल भराव जलमग्न हो जाता है, ये कैसे हुआ? ये भी कुछ दिन पहले जो है नगर पालिका द्वारा पाइप डाला गया और उसको जो है इसी तरह छोड़ दिया गया। नगर पालिका ने पाइपलाइनिंग का काम करवाने के बाद में रोड को इसी अवस्था में छोड़ दिया गया है, जिससे भारी बारिश के चलते जो है रोड क्षतिग्रस्त अवस्था में जलमग्न हो जाता है। इससे क्या आप लोगों का जीवन प्रभावित होता है? बहुत ज्यादा हो रहा है। अरे सर, अब बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। हमारी महिला आज सवेरे हम लोग स्कूटी लेकर जा रहे थे, एकदम गिरे, जो कीचड़ में सने हो गए, स्कूटी फंस गई। 4 लोगों को मोहल्ले से बुलाया हूं तो जाके स्कूटी उबार करके रखी। ना तो कोई स्कूटी जा पाती, ना कोई मोटरसाइकिल, यहाँ तक कि कार भी इसमें जा करके 4 व्हीलर भी फंस जाती है सर। और ये कब कब होती है? जब विशेष रूप से बरसात होती है, और बरसात में दिक्कत हम लोग 5 साल से सर झेलते। क्या इस समस्या की ओर किसी भी प्रशासनिक अधिकारी का ध्यान नहीं जा रहा है? सर गया नहीं सर। हम लोग आप लोगों ने अभी तक इस समस्या से जूझते हुए क्या किसी संबंधित विभागीय अधिकारी को इसकी सूचना दी गई है? दिया गया। नगर पालिका में 2-2, 3-3 बार हम लोग गए हुए हैं माननीय सुरेंद्र सिंह के पास में, और यहाँ पे कई लोग, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। आश्वासन सिर्फ दिया जाता है बस। केवल आश्वासन का झांसा दे करके आप लोगों को जो है नहीं होता है सर। हम लोग जैसे कोई यहाँ के जानवर है, बस ये समझ लीजिए। हम लोग की बस्ती यहाँ पे कम से कम 150 घर 200 बने हुए हैं। आकर के कोई मुआयना करके देख लिए। हमने IGRS भी डाली है, जिस पर भी अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। शिकायत आपकी कब पंजीयन हुई है? अभी 2 दिन हुए हैं इसको। 2 दिन हो गए हैं। अगर मान लीजिए आप लोगों की समस्या का विभागीय अधिकारी जो है किसी तरीके से समस्या का निस्तारण नहीं करते हैं, तो आप लोगों की अग्रिम कार्रवाई के लिए क्या करेंगे? हमसे लोग किसी बैनर के तले? जी जी अब मजबूरी में करने पड़ेगा हम सर। लोग जो है कांग्रेस जो हमारे माननीय सांसद जिनके पास भी जाएंगे हम लोग, और उनसे भी हम लोग इस समस्या का समाधान के लिए कहेंगे। अब बच्चा क्या रोएगा तो कहीं ना कहीं तो चिल्लाएगा ही। ये हालत है हम लोगों की। अगर सर भविष्य में नहीं होता तो हम लोग धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य हो जाएंगे। हम लोग भूख हड़ताल तक करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये हालत है हम लोगों की। अगर से हमको पर साल याद है कि 1 महीना हम लोग ताला बंद करके दूसरे यहाँ किराया। गोपनीय सूत्रों से यह भी ज्ञात हुआ है कि आप लोगों ने सड़क निर्माण स्वयं की धनराशि से भी कराई है। अगले साल हम सब कराया गया है। इसमें रोड़ा और ये सब डलाया गया था, इससे जो है सुगम हो गया था रास्ता। अरे सर, उसमें एक प्रॉब्लम हो गया। घुटनों तक पानी चला आता था
और पानी के बाद में 1-1 फीट तक कीचड़ में पैर धंसते हुए हम लोग चलते थे। तो हम लोगों ने सब चंदा इकट्ठा करके 12-15 डंपर हम लोग यहाँ पे जो मलबा होता है राबिश और जो भट्टे का जो ईटा होता है वो मलबा पूरा डलवाए और रोलर चलवाए। कम से कम इसमें 2 से 2.5 लाख रुपया तक खर्चा आया है। आप लोगों ने अपनी धनराशि से सड़क निर्माण कार्य करवाया अपने सुगम यातायात को जो है संचालन के लिए, उसके उपरांत जो है नगर पालिका परिषद ने जो है पाइपलाइन सर उसके बाद हम लोग गए कि सब इस पर इंटरलॉकिंग करवा दीजिए। आरसीसी इंटरलॉक बहुत जरूरी है क्योंकि हाँ बच्चे हैं, हम लोग हैं, समाज के लोग हैं। लेकिन नगर पालिका ने आश्वासन जरूर दिया, नापने के लिए भी आए, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई, कहीं बजट नहीं बस। और ये 2-3 साल से हो रहा है, बजट नहीं है। बस ऐसे बता देते हैं क्या करना, जहाँ जरूर दोनों हमको